अस्सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप सब? होप सो यू विल बी फाइन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाविल रब से जड़ने का सफर किस्त नंबर 2। फातिमा एक अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी, ऐसा घराना जहां बस ज़ाहिरी और रस्मी इस्लाम था कि दिल किया तो कोई नमाज रोजा कर लिया, दिल किया तो छोड़ दिया। कोई फौतगी हुई तो 2-3 दिन कुरान पढ़ा और फिर बंद करके रेशमी गिलाफों में ऊंची शेल्फ पर रख दिया जाता। कोई फजीलत वाले अय्याम आते तो आदिर अलिफादिर से जो कोई बताता, कोई वज़ाइफा नवाफिल वो एहतिमाम से पढ़े जाते, ये जाने बगैर के इस्लाम में इनकी कोई हकीकत भी है या नहीं। इनकी फैमिली छोटी सी थी। 2 भाई थे, उनमें से बड़ा भाई हैदर डॉक्टर था और मुख के मशहूर और मरूफ हॉस्पिटल में सर्जन था, जबकि दूसरा भाई सैफ टीन एज से ही बेरारवी का शिकार हो गया था। वालिद ने मुख की बेहतरीन और महंगी यूनिवर्सिटी में इसका दाखिला करवाया था, मगर साहबजादे वहाँ पढ़ाई के अलावा बाकी हर काम करने जाते थे। फातिमा उन दोनों भाइयों से छोटी थी जो कि यूनिवर्सिटी में BS की स्टूडेंट थी। पढ़ाई में अच्छी थी मगर हर एक के साथ जल्दी घुलती मिलती न थी। जो इसके टेस्ट का होता इसके साथ इसकी फौरन बन जाती थी। किरतलैन और फातिमा दोनों क्लास फेलोज थी, जबकि किरतलैन एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखती थी जहां दिन रात एक करके मेहनत की कमाई से बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता था। वो बहुत मेहनती लड़की थी। इसने FSC के बाद कुरान सीखने में 2 साल लगाए थे और मदरसे से फारिग होने के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। फातिमा ने कभी भी खुद किरतलैन से अलग सलग नहीं की थी, मगर किरतलैन हमेशा अपनी तमाम क्लास फेलो से बहुत अच्छे अखलाक से मिला करती थी। वो वाहिद इस क्लास में लड़की थी जो मुकम्मल पर्दे में आती थी, मुकम्मल सियाह अबा। इसके पर्दे में इसकी आंखों के सिवा कुछ नजर न आता था और आंखें भी वो जो हया से भरी हुई अक्सर झुकी ही रहती थी। इसके पर्दे पर अक्सर क्लास फेलोज इसका मजाक भी बनाती थी। कुछ ने तो इसका नाम भी काला कव्वात रखा हुआ था, मगर वो हमेशा ही ऐसी बातों को समाइल करके इग्नोर कर देती थी, क्योंकि वो जानती थी इसे इसके रब ने यूनिक बनाया है, तो वो एहसास कमतरी का शिकार होकर इस दीन और हिदायत की नेमत की नाशुक्री नहीं कर सकती थी। फातिमा ने कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था, मगर अब हालात ने ऐसी करवट ली थी कि फातिमा को किरतलैन के पास आना पड़ा। फातिमा की नजरें कुरान पर जिमी मुसलसल फैलती जा रही थी। इसे ऐसे लग रहा था किसी ने इसका दिल मुट्ठी में लिया और फिर मुट्ठी को जोर से भींच लिया। वो अपनी ही जगह सुन होकर रह गई थी। वाकई इसके अभी थोड़ी देर पहले किए हुए सवालों का जवाब इसके सामने मौजूद था। ऐसा कैसे हो सकता था? इसने तो कभी कुरान को ऐसा नहीं समझा था। इसने तो बचपन से यही सीखा था कि इस कुरान को सवाब हासिल करने के लिए पढ़ा जाता है। इसका अदब इतना करना है कि इसको अपने पीछे नहीं रखना। आज इसे एहसास हो रहा था कि अब तक तो वो इस अजीम किताब की बेअदबी करती आई थी, अब तक तो इसने इस किताब को अपने पीछे ही डाले रखा था। शैतान भी कैसे कैसे खेल खेलता था। जिस किताब के जरिए जन्नत का रास्ता मलना था, इसी को भलवा कर दुनिया को जन्नत बनाने के ख्वाब लोगों को दुखाने में मसरूफ था। हता कि जिंदगी की उन लंबी लंबी उम्मीदों ने मुसलमानों को इनके दिलों की पुरसुकून जन्नत से महरूम कर दिया था। इसका ज़हन बेइंतहा उलझ चुका था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इसके साथ क्या हो रहा है। इसके सामने अल्लाह की रोशन आयत मौजूद थी। क्या वो वाकई इसके लिए वहाँ मौजूद थी? ए पैगंबर, मेरी तरफ से लोगों को कह दो कि ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, खुदा की रहमत से नाउमीद ना होना। खुदा तो सब गुनाहों को बख्श देता है और वो तो बख्शने वाला मेहरबान है। अपने रब की तरफ रुजू करो और उसके फरमाबरदार हो जाओ, इससे पहले कि तुम पर अजाब आ जाए, फिर तुम कोई मदद न किए जाओगे। सूरत अल-ज़ुमर 53-4। वो जैसे जैसे आयत का तर्जुमा पढ़ती जा रही थी, इसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। आंखें फिर से उबलना शुरू हो गई थीं। गर्म गर्म आंसू उसके चमकते गुलाबी चेहरे पर बहने लगे। कुर्रत किया, वाकई अल्लाह ने मुझे जवाब दिया है। इसकी आवाज की कपकपाहट किरतलैन बखूबी महसूस कर रही थी। बिल्कुल फातिमा, अगर इसने तुम्हें ऐसे संभालना ना होता तो सोचो क्यों तुम्हें यहाँ लेकर आए।
क्यों तुमने मुझसे वो सब कहा जो बहुत कम लोग कहने की हिम्मत करते हैं? क्यों कुरान की इन्हीं आयत में तमेरी जवाब थे? ये इत्तेफाक नहीं है फातिमा, ये सब इस प्यारे रब की प्लानिंग है। फातिमा के चेहरे का रंग फक हो चुका था। इसने कभी अल्लाह के बारे में ऐसा नहीं सोचा था। आज शायद कभी अल्लाह के बारे में कुछ सोचा ही ना था। क्या ये सब वाकई इसकी प्लानिंग थी? जिन हालात से वो गुजर कर यहाँ तक आई थी, क्या चाह रहे थे अल्लाह इससे? इसे अब इस सवाल का जवाब चाहिए था। बहुत कुछ था जो इसके अंदर कच्चे धागों की मानिंद उलझता जा रहा था। वो मजीद वहाँ रुकने की पोजीशन में न थी। अब इसे यहाँ से जाना था, किसी ऐसी जगह जहाँ बस वो अपने रब के सामने खिल कर रो सके। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कुर्रत, तुम नहीं जानती आज तुमने मुझे क्या दिया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। फातिमा ने खड़े होकर आंसू साफ करते हुए कहा। किरतलन मुस्कुराते हुए इसके गाल को थपकुत्ते हुए प्यार से बोले, अरे लड़की, ये सब तो तुम्हें अल्लाह ने आज इस वक्त इस जगह देना ही था। मुझे तो बस इसने जरिया बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, कसरा अल्लाह का बेशुमार एहसान है हम पर। ये कैसी लड़की थी, किस दुनिया की थी, कैसी आजिज़ी थी इसमें। फातिमा को इसे देखकर बेइंतहा रश्क आ रहा था। उसके दिल में ख्वाहिश जागी कि मुझे भी अल्लाह की ऐसी ही प्यारी बंदी बनना है। ये सोचते हुए वो बहती आंखों से मुस्कुरा दी। इसके बाद फातिमा किरतलैन से इसका नंबर लेकर उसके घर से निकल आई। फातिमा के जाने के बाद किरतलैन ने हाथों में पकड़े हुए कुरान को सीने से लगा लिया और मुस्कुराते हुए अपने कमरे की खिली खिड़की की तरफ आई। इसके कमरे की खिड़की घर के पिछली तरफ खाली प्लाट में खुलती थी, जहां इसने गिल्ली के बच्चों के साथ मिलकर सफाई करके छोटे छोटे पौधे उगा रखे थे। हल्की हल्की घास भी उग आई थी। वो सुबह यूनिवर्सिटी जाने से पहले वहां मिट्टी का प्याला पानी से भर कर रख जाती थी, ताकि सारा दिन जो भी परिंदा और जानवर इसमें से पी इसके लिए वो सदका लिखा जाता रहे। बाहर बहुत सुहाना मौसम था। मगरिब का वक्त होने ही वाला था। तेज ठंडी हवा चल रही थी, जिसकी वजह से दरख्त की टहनियां ऊपर नीचे झोल रही थीं, गोया अपने खालिक की तस्बीह कर रही हो। इसे फौरन से वो आयत याद आई जिसमें अल्लाह ने फरमाया था, सातों आसमान और जमीन और जो लोग उनमें हैं सब इसी की तस्बीह करते हैं, और मखलूकात में से कोई चीज नहीं मगर उसकी तारीफ के साथ तस्बीह करती है, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को नहीं समझते। बेशक वो बुर्दबार और गफ्फार है। सूरत अल-असरा 44। इस अर्श पर मुस्तवी रब का कलाम हक था, सच था, मगर बहुत कम लोग ही थे जो उसके कलाम से हिदायत लेते थे। ये आयत याद आते ही इसने ज़ेरे लब तस्बीह करना शुरू कर दी। पत्तों की सरसराहट, चिड़ियों की चहचहाहट और गुरूब होते हुए सूरज से सारा समा बहुत खूबसूरत लग रहा था। कायनात की हर चीज को देखकर इसे अपना रब याद आता था और वो दिल ही दिल में इसकी बनाई हर छोटी बड़ी तख्लीक को सराहती रहती थी। अभी भी वहाँ खड़े खड़े वो यही कर रही थी। जर्द होते आसमान की जानिब मुस्कुराते हुए देख रही थी, गोया आसमानों के पार कहीं किसी को महसूस कर रही हो। इसे फातिमा पर बहुत प्यार आ रहा था। इसे हमेशा से इन लोगों से बहुत अपनायत महसूस होती थी जो अपने रब की तरफ पलट आते हैं। वो अपने रब से मोहब्बत करती थी, इसलिए इसे हर इस इंसान से मोहब्बत थी जो उसके रब से मोहब्बत करता था। फातिमा भी इस रास्ते पर कदम रख चुकी थी। इसके दिल से फातिमा के लिए बहुत दुआएं निकल रही थीं कि अल्लाह इसके दिल को अपने लिए खास कर दे, इसे अपनी तरफ खींच लाए, इसे अपने खास बुंदों में शामिल कर ले। अभी ये सब सोच ही रही थी कि दौर पार से इसे मगरिब की अजानें सुनाई दी। वो फौरन से पलटी तो इसे ख्याल आया कि इसके हाथों ने अभी भी कुरान को बहुत मजबूती मगर मोहब्बत से सीने से लगाया हुआ था। वो वापस रखने के लिए अलमारी की तरफ बढ़ रही थी कि इसने चलते चलते ऐसे ही कुरान खोला तो सामने ये आयत थी, और जब वो लोग इस किताब को सुनते हैं जो पैगंबर मुहम्मद पर नाजिल हुई तो तुम देखते हो कि उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, इसलिए कि उन्होंने हक बात पहचान ली और वो खुदा की जनाब में अर्ज करते हैं कि परवरदिगार हम ईमान ले आए तो हमको मानने वालों में लिख ले।
अलमाइदा 83। इसकी धड़कन फौरन से तेज हो गई। कदम वहीं जिम गए और आंखें नम हो गईं। इन्हीं पूर्णम आंखों से मुस्कुराकर इस रोशन आयत पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, ओ फातिमा, तुम क्या जानो तुम्हारा रब मेरी उन बहते आंसुओं की कितनी कदर करने वाला है। जज़ाकल्लाह, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का एपिसोड यही तिक्का था। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड में। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो का लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब